जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा ही कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का भला होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज हम दो आंटी के सत्संग शेयर करेंगे। दोनों आंटी ने ही दो दो सत्संग शेयर किए हैं, मतलब टोटल 4 सत्संग शेयर होंगे। संगत जी, चारों सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड हैं। आप सत्संग को ध्यान से सुनिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको सत्संग के माध्यम से मिल जाएंगे। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। आप सत्संग को इग्नोर मत किया कीजिए, प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए। अब सत्संग शुरू करने से पहले, शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब हम दोनों आंटी के सत्संग शेयर करेंगे। दो दो करके होंगे, टोटल 4 सत्संग शेयर होंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी आपका। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप ये सत्संग करवा रहे हो, पहला सत्संग है मेरा। मुझे नहीं पता किसके लिए ये सत्संग है और किसके ऊपर मेहर होनी है, आपकी कृपा होनी है गुरु महाराज, मुझे नहीं पता। लेकिन गुरु जी की कृपा बहुत बड़ी है। गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी ने मेरे भतीजे, उसके फादर छोटे होते ही एक्सपायर हो गए थे। जब वो छोटा था, बिल्कुल 1-2 साल का, सब कुछ है, उसकी प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है उसके पास। अपनी प्रॉपर्टी, मेन रोड की शॉप्स हैं, दुकान करता था। किसी दोस्त ने सामने मर्डर कर रखा था, वहाँ पे उसको बुलाया और उसने मर्डर कर रखा था। डेड बॉडी से इसको कॉल करके, जिसकी डेड बॉडी थी उसके कॉल से इसको कॉल किया और ये गया। और उसने अपने फ़ोन से इसको फ़ोन नहीं किया, देखा तो वहाँ उसने मर्डर किया हुआ था। ये डर गया, घबरा गया बेचारा। और जब ये घर वापस आया, कह रहा मेरे को वो सामने मर्डर किया हुआ है उसने, चौपाल है उसमें। तो मैंने कहा तेरा कोई हाथ तो नहीं है? बोला नहीं बुआ जी, मेरा कोई हाथ नहीं है। और मैंने कहा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुद एडवोकेट हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन कुछ नहीं। ये बोला मेरा कोई रोल नहीं है। ये 18 साल का था उस टाइम। और जब गुरुजी ने कृपा करी तो देखो वारे न्यारे हो गए इसके। ये जब केस में फंसा, फिर पुलिस वालों ने लास्ट कॉल देखी तो इसकी आई। इसने कहा भी मैंने मर्डर नहीं किया, इसने किया है मर्डर। मैं गया, इसने कॉल पे बुलाया तो सामने ये मर्डर कर रहा था। ये पुलिस स्टेशन में भी गया, उल्टा केस इस पे लगा दिया गया। उल्टा केस झूठा इसके ऊपर लगा दिया और इसके ऊपर भी मर्डर केस लगा दिया। और उसको भी पकड़ा और इसको भी पुलिस वालों ने। इस बेचारे के पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं, एक मैं ही थी बस गुरुजी, और कोई नहीं था। मैंने बहुत कोशिशें कर ली, गुरुजी नहीं बचाइए इसको। निचली सेशन कोर्ट होती है, वहाँ से इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई, सजा हो गई। ये बेचारा बड़ा कल्पा कितने दिन तक जेल में गया, होश नहीं आया इसको गुरुजी। कि मैं नाजायज केस में फंस गया गुरुजी, मैं भी नहीं निकाल पाई। लेकिन कई सालों बाद गुरु से मैं जुड़ी किसी तरह। पता मेरी मासी की लड़की ने मेरे को गुरु से मिलाया और चाची की लड़की के घर गई। वहाँ पे मैं गुरुजी के वो ले गए मुझे और वहाँ पे बड़े मंदिर गई 2023 में।
22 में गुरुजी से जुड़ी थी। 22 में वो बड़े मंदिर मुझको लेके गए, बड़े समाधि दिवस पे हम वहाँ गए। गुरुजी कितनी मेहर हुई। फिर मेरी पूरी फैमिली गई, सारी फैमिली, मम्मी भी, सब कुछ, मम्मी भाभी सब वहाँ जाने लग गए गुरुजी की। फिर इतनी मेहर हुई। फिर मैंने इसके केस की फाइल है वहाँ पे प्लेस करवाई। अभी 1 हफ्ता हुआ है, मंडे को प्लेस करवाई गुरुजी की फ़ाइल। गुरुजी के बड़े मंदिर में मैंने इसकी फ़ाइल प्लेस करवाई केस की, और अपने आप ही हाई कोर्ट से इसका केस ख़त्म हो गया। ये बाहर आ गया। गुरु महाराज, जो मैं इतने सालों से मेहनत करे कुछ नहीं, मैंने तो गुरुजी के आगे फ़ाइल रख दी अपनी। मैंने कैसे नाथ बच्चे को आप ही संभालना गुरुजी, मेरे हाथ में कुछ नहीं गुरुजी, आप सबसे बड़े जज हो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते गुरुजी। मैं बहुत रोई, और बहुत ही सुंदर बच्चा बेचारा बेकसूर फंसा हुआ है। गुरु महाराज, आप इसको निकालो। गुरुजी की इतनी मेहर हुई, इतनी मेहर हुई कि गुरुजी ने एक सोमवार छोड़ अगले थर्सडे तक, मंडे को गई थी और थर्सडे तक इसको बाहर, पता नहीं कौन वकील आया, किसने क्या किया, हाई कोर्ट से इसको छोड़ दिया, छूट मिली और ये बाहर आ गया, केस ख़त्म। अभी बेल हुई और बाहर आ गया। ये 10,000 रुपये की खाली जमानत हुई इसकी, और ये बाहर आ गया। गुरुजी, जो हम इतने सालों से कोई नहीं कर पाए, मैं वकील होके कुछ नहीं कर पाए, गुरु महाराज आपने सब कुछ कर दिया। मेरे भतीजे को भी अंदर नहीं पता चला, वो भी गुरुजी का नाम जाप करता था अंदर। गुरुजी कितनी शुक्राना करें, हर पल हर सांस का शुक्राना। वो गुरुजी ने उसको निकाल दिया बाहर। गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि झूठे केस से उसको बेचारे को निकाल दिया। वो तो बहुत मानता है गुरुजी को, गुरुजी को बहुत बहुत मानता है। इतने सालों से वो सारे हनुमान चालीसा, सारे व्रत, सब कुछ करता था, फास्ट वगैरह सब कुछ, लेकिन कुछ असर नहीं है। लेकिन जब बड़े मंदिर गुरुजी की वहाँ फाइल प्लेस कराई, बस गुरुजी अपने आप ही जज बने। कौन वकील बना पता नहीं, गुरुजी ने अपने आप ही ऑर्डर करवा दिए इसको, और इसको बस पता चला कि ये बाहर निकलने वाला है, इसकी सजा माफ़ होगी। गुरुजी आज ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं आपके मंदिर भी लेके गई गुरुजी, बड़े मंदिर। आपकी कृपा हर पल, हर मेरे परिवार पे, हर किसी पे बनी रहे गुरु महाराज, आप ही मेहर करना। जय जय गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना गुरुजी। इस बच्चे को, अनाथ बच्चे को बहुत बहुत शुक्राना, इस बच्चे को संभालने का। आप ही संभालोगे गुरु महाराज, आगे भी मेरे पूरे परिवार को गुरु महाराज। बहुत बहुत कृपा गुरु महाराज की रही। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना दाता। गुरु जी से मेरे को जुड़े हुए 2023 में जुड़ी थी मैं गुरु जी से। गुरु जी, जब मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार, मुझे सिस्ट थी लेफ़्ट किडनी में, दोनों किडनी में 11 mm की 4 या 5 स्टोन थे, और मैं बहुत, मेरा बाथरूम रुक जाता था जो मैं कर नहीं पाती थी, और हर टाइम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। मुझे गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी कि एक दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अल्ट्रासाउंड करवा के मेरी किडनी में सिस्ट रह गई थी, स्टोन भी थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो गए। चाची के घर गई, चाची की लड़की मानती थी, जो एकादशी आती है जिसमें मटके वगैरह देते हैं, तो चाची की लड़की वहाँ रहती थी, उसके घर ससुराल में देने जाना था। तो चाची वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के चाची बोली तू चल हमारे साथ ही, गाड़ी में ले चलते हैं। वहाँ ले गए मेरे को, बोले चल चल गाड़ी में ही तो जाना है। उसके घर गए, वो दिया, फिर आगे वो कह रही, उस दिन समाधि दिवस था गुरुजी का, जब मेरी पहली जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई मिलने की, समाधि दिवस था गुरुजी का। तो वो बोली, मैंने इनका नाम तो कई साल पहले भी सुना हुआ था, लेकिन मैं जा नहीं पा रही, मुझे नहीं था कि मैं जाऊँ मानूँ ऐसे बाबाओं को, ये है वो। लेकिन चाची की जो लड़की थी, सिस्टर कज़न, वो बहुत मानती थी गुरुजी को। तो वो बोली आज समाधि दिवस है तो ले चलोगे मेरे को वहाँ पे।
तो जो लेके गया था, छोटी सिस्टर चाची की छोटी बेटी है, उसका हस्बैंड गाड़ी लेके गया था। वो बोला चलो ले चलते हैं। फिर हम वहाँ से सारे बड़े मंदिर गए। ऐसे गुरुजी से मुलाकात हुई, ना कोई पता ना कोई आता, एकदम से जब जिस गुरुजी को जिसने बुलाना होता है ऐसे बुलाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बुलाया अपने पास। लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, जो मैं चल भी नहीं पा रही थी, पेन में रहती थी, हर 15 दिन बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। और मेरा बाथरूम बंद हो जाता था, पेट फूल जाता था, और इतना बुरा हाल होता था कि मैं बता, इससे अच्छा तो मैं सोचती थी मुझे मौत आ जाए तो अच्छा है। लेकिन गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में इतना रश, इतना, फर्स्ट टाइम समाधि दिवस गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि यहीं पे ही मनाया गया समाधि दिवस। 31 मई समाधि दिवस को यहीं मनाया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और फर्स्ट टाइम वाली जो समाधि दिवस था, गुरुजी ने उसी में ही मुझे बुलाया, चाची को, सबको बुलाया। सारे हम वहाँ गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मेरे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई गुरुजी के दर्शन करते हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी की। उसके बाद इतनी ब्लेसिंग हुई मेरे को तो गुरुजी ने कई बार बुला लिया गुरुजी ने। और मैं उस दिन से आज तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। इतनी कृपा हुई मेरे गुरु महाराज। मेरी सारी बीमारियां मुझे पता ही नहीं कहाँ गई, गुरुजी ने हर ली। और घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, गुरुजी ने वो भी हटा दी। कोर्ट कचहरी की, केसेस की, सभी गुरुजी अपने आप ही वकील और जज हैं। गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम हटाई हैं। बहुत परेशान थे हम, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं हर टाइम, बहुत। अब गुरुजी से जब से जुड़े हैं, गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी है कि टेंशन आती है और मिनट में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। गुरुजी मेरे सब संभाल लेंगे, मुझे पता है। मेरे गुरुजी को यही अरदास है कि मैं गुरुजी के जाती रहूँ। और गुरुजी मेरे को खुद ही बुला लेते हैं, एकदम चांचक, ना करते हुए भी। पता ही नहीं 2023 से अब तक, मई से मैं गुरुजी से इतनी बार मिल चुकी। जो मैं मांगती हूँ गुरुजी मुझे दे देते हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, बहुत ज़्यादा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पे कृपा करें, सरबत दा भला करें गुरुजी, सबका भला करें। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है मुझे खुद नहीं पता। गुरुजी ने मुझे कब से अपने शरण में लिया है, बट सब कहते हैं कि स्टार्टिंग से शेयर करो, तो जहाँ तक मुझे याद है मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी ने शायद मुझे बचपन से ही अपने शरण में ले लिया था, क्योंकि मुझे ड्रीम्स बहुत आते थे शिव जी के, कि मैं शिव जी को पकड़ के खड़ी हूँ, उनके शिवलिंग को पकड़ के खड़ी हूँ, या बड़े बड़े नाग दिखते थे मुझे, तो मुझे बहुत डर लगता था। फिर किसी ने कहा कि कोई मनौती मन्नत होगी जो अधूरी रह गई है। फिर मैं शिव जी की पूजा भी बहुत करती थी। फिर शादी हुई मेरी, आफ्टर मैरिड भी मुझे ड्रीम्स दिखते थे। फिर संघर्ष जो है शरण में, जो है गुरुजी ने मुझे लिया प्रॉपरली। जब मैंने गुरुजी को जाना वो था 23 अप्रैल 2023 को। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। जय गुरुजी। उस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी मेरे और मेरे परिवार की। बहुत परेशान थे हम, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब तरीके से हम टूट चुके थे। क्योंकि हर लड़की का या औरत का कोई सपना होता है अपना घर, उसका एक घर होना चाहिए। और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा घर मेरा था। 2019 में शिफ्ट हुई मैं अपने घर में, और तुरंत ही शिफ्ट होने के बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। और उन 3 साल कोरोना के, समझ लीजिए, ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट टाइम थे। ऐसा लगता था कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। कोई ऐसे भगवान नहीं बचे थे जिसके आगे अरदास नहीं लगाई, रोया नहीं हो हमने।
बिजनेस है हमारा, हस्बैंड बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इतने लॉसेस होते गए, कवर भी नहीं हो पाया। अंत में ये हुआ कि अब घर बेचना पड़ेगा। इस चीज़ ने एकदम तोड़ के रख दिया मुझे। मैं खाली यही मनाती कि प्लीज़ मेरे घर बचा लो भगवान, माता रानी मेरा घर बचा लो, मेरा घर मत बिकने देना प्लीज़ माता रानी। इसी बीच गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया। एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी की, नए मकान में जब गए हम लोग तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे शाम के समय या रात के समय ब्लैक बटरफ्लाइज बहुत दिखती थी घर के अंदर, डोर के पास, दरवाजे पे। तो उस समय मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये क्या है, किस वजह से है। तो सोची चलो ऐसी बटरफ्लाई है, आती जाती रहती है, जानवर है, इनका क्या, जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। लेकिन आज उस चीज़ का मैं समझती हूँ, मतलब कि शायद जो गुरु जी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, वो शायद ब्लैक मैजिक का ही असर था, जो रात के समय में बटरफ्लाइज ब्लैक कलर की हुई, और कोई कलर नहीं, खाली ब्लैक कलर की हनी बीज, ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज खूब आती थी। और एक बार तो संगत जी कबूतर भी उड़ के आया था, तो वो बेचारा मर गया। उस समय भी हम समझ नहीं पाए कि क्या है, क्योंकि इतना हम लोग उस चीज़ में इतना डीपली हम लोग कभी गए नहीं ना, हम लोग विश्वास करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है करके। खैर 2023 में 25 अप्रैल जो गुरु जी ने हाथ थामा और ब्लेस किया, मेरी बेटी का बर्थडे 25/7 को ब्लेस किया। जो है मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला गुरुजी के बारे में। इससे पहले भी एक दो जगह मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं था। पूजा पाठ तो मैं बहुत करती थी, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो पूजा पाठ तो मैं बहुत करती थी, बट धीरे धीरे सबसे विश्वास उठता चला गया मेरा, कि मैं इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाया भगवान के आगे, माता रानी के आगे, बट किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में। बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी संगत जी। फिर अंत में 2023 के अगस्त में हमारा मकान बिक गया। सबसे बड़ा कष्ट वाला दिन था वो, किस तरीके से हम लोगों ने किया वो हमें पता था जी। और आज की डेट में मैं रेंट पे रहती हूँ, बट गुरुजी ने संभाला हुआ है। अगर गुरुजी ना होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता, शायद मैं आज होती ही नहीं। इतना डिप्रेशन, उस दिन रात रोती थी, क्यों ऐसा हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, सबका अच्छा ही किया, सबका अच्छा ही सोचा है। तो फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न था, कौन से ऐसे पाप थे मेरे, जो है सब दिमाग में घूमते रहते थे 24 घंटे। बस रोती रहती थी कि जो है। फिर गुरुजी ने अपने शरण में लिया, उनके सत्संग सुनती थी, गुरुजी के मैसेजेस आते थे, पुत्र तुझे शिव ने अपनाया है, तेरे पिता ने अपनाया, तेरे पुत्र है तो क्यों चिंता करती है, तेरे पे ब्लैक मैजिक था, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने टाल देता, तेरी और तेरे परिवार की जान बचाई है मैंने। तो धीरे धीरे जो है समझ में आने लगा कि शायद वो घर हमारे लिए सेफ नहीं था, सही नहीं था। शायद इस वजह से गुरुजी ने हमें वहाँ से निकाला। शुक्राना गुरुजी। आगे भी संभाल रहे हैं, धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं। जो है फिर काफ़ी बीमार मैं रहने लगी। फिर एक बार की बात बताऊँ संगीत जी, मेरे गॉल ब्लैडर, गले में थायराइड का जो होता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर के पास गए, दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तो थायराइड के सिम्टम्स हैं, इतनी स्वेलिंग तो खाली थायराइड ग्लैंडर है ही है, उसी में होती है। तो मैं ऑर्डर की संगीत जी की, एक तो वैसे ही इतने परेशानी में चल रहे हैं, ऊपर से ये भी। तो गुरुजी को अरदास में करती रही, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी रिपोर्ट में कुछ ना है, कुछ ना है संगत जी। और दूसरे दिन सही में मानिए संगत जी, मेरे गले की स्वेलिंग भी चली गई, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे दर्द भी चला गया, और रिपोर्ट भी एकदम क्लियर आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई जो है। और अब यहाँ मुझे बटरफ्लाइज भी नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी का आता है कि मैंने ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिता, अब तेरे चंगे दिन आएंगे, तू डर मत, अपने बच्चों की चिंता मत कर, टेंशन मत कर, मैं हूँ तेरे नाल।
तेरा पियो है, ये तेरा मायका है। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संग जी। मुझे बड़ी इच्छा है अपने पिता से मिलने की, अपने पियो से मिलने की। मैं अरदास करती हूँ कि गुरु पाप प्लीज़ मुझे बुलाओ एक बार जो है। और बिजनेस भी धीरे धीरे सुधर रहा है और सही हो रहा है धीरे धीरे। गाड़ी चल रही है जीवन की, अब संभल रही हूँ मैं भी, परिवार भी, हम खुश हैं। और मेन बात है गुरु जी हमारे साथ है। अभी गुरु जी का स्वरूप बड़े मंदिर से मैंने नहीं लाया है, बट है मेरे पास स्वरूप। मुझे नहीं पता था कि इनका स्वरूप का प्रिंट आउट निकाला नहीं जाता या खरीदा नहीं जाता। बस उस समय ये दिमाग इतना डिस्टर्ब था कि बस मुझे गुरु जी चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए जो है। तो मैं गुरु जी का स्वरूप ले आई मैं मार्केट से। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। बस गुरु जी को मानती हूँ और कहती हूँ कि गुरुपा ये दुनिया बहुत गंदी है, दलदल है, ये कीचड़ है, ये बस इसे संभाले रहिएगा, सबको संभालिएगा गुरुपा। सारे बेटियों को सुखी रखिएगा, सबको अपने शरण में रखिएगा, सबका कल्याण करिएगा गुरुपा। बस यही मेरा आज का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। क्योंकि बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना नहीं कर दिए, शुक्राना नहीं कर दिए। तो मैं सोची थी मैं तो दिन भर शुक्राना करती रहती हूँ गुरु पा को, फिर क्यों ये मैसेज आता है शुक्राना का शुक्राना। तो बाद में मुझे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। तो मैं यहीं पुण्य विराम लगाती हूँ और गुरु जी से सबके लिए अरदास करती हूँ कि सब सुखी रहे, सबका चंगा भला हो, सब खुश रहें, गुरु जी की शरण में रहें, गुरु जी की मेहर सब पे बनी रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले हर श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। मैं सॉरी संगत जी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया, बट मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बट मैं लखनऊ से हूँ। सारी संगतों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगतों को। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी का आदेश है। बार बार गुरु जी का आदेश आ रहा था तो अपना शुक्राना नहीं कर दिए, शुक्राना नहीं कर दिए। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी शुक्राना होता क्या है। मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, दिन भर शुक्राना करती हूँ। फिर गुरु जी क्यों ऐसा कहते हैं कि तू गलती करती है तो शुक्राना नहीं कर दिए। बाद में मुझे समझ में आया कि शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी कहाँ और कब कैसे गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ मैं, कब गुरु जी ने मुझे अपने शरण में लिया, कब मुझे उन्होंने हाथ थामा मेरा। 2016 में मैंने पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा था दिल्ली में, अपने कज़न के यहाँ शादी में। उसके बाद फिर 18-19 2018-19 में ऐसे ही मैं घर में स्क्रॉल कर रही थी, मोबाइल अपना देख रही थी, तब मुझे गुरु जी का बड़े मंदिर का पूरा वीडियो आया था सामने। उसमें मैंने देखा था गुरु जी का, मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा, बट मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये मंदिर भी लग रहा है बट यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, बस शांति है, सब लंगर एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक प्लेट में 4-4 लोग। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसी जगह है जहाँ पे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कि प्लेट में खा रहे हैं। तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, फिर मैंने वो वीडियो देख के हटा दिया संगत जी। उसके बाद प्रॉपरली जो मुझे याद है मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2013 में 25 अप्रैल जो मेरी बेटी का बर्थडे पड़ता है, उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया, मेरा हाथ थामा, मेरी बच्ची को ब्लेस किया। क्योंकि 25 में 7 नंबर से ब्लेस किया। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका गुरुजी होते हैं। गुरुजी उसी समय हाथ थामते हैं जब कोई सहारा नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि शायद मुझे लगता है कि हम जब हताश हो जाते हैं, भगवान से भी अरदास लगा के थक जाते हैं,
तब शायद गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं और हमें शरण देते हैं। और मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसे ही हुआ है संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कि 2008 और 9 में हमने मकान लिया था। जैसे हर लेडीज़ का, हर लड़की का, शादीशुदा सबका सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जीवन में। मैंने भी 2008-9 में लिया। और बताऊं संगत जी, मेरे पास सब कुछ था। भगवान ने, माता रानी ने मुझे जो है 2 बेटियों से नवाजा। फिर भी हमें तकलीफ़ नहीं हुआ, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल से हैं और हिंदू हैं, तो सबका घर में प्रेशर कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बट हमें, अंकल जी को, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता था। उसके बाद जब अपना घर हुआ तो हमने पहले अपने सास ससुर को शिफ्ट किया। मैंने जो है कि वो बड़े हैं, पहले वो रहें, वो चलें घर के अंदर। हम उसके बाद फिर मैं 2-3 साल हम लोग रेंट पे ही रहे और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को घर में रखा। आफ्टर 3 इयर्स अंकल जी ने कहा कि नहीं, चलो अपना घर है, अपने घर में रहते हैं। जबकि संगत जी सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं, अभी रेंट पे ही रहते, अपना घर होते हुए भी जो है। शायद वो परमात्मा की आवाज़ थी या जो भी। लेकिन फिर हम गए अपने घर। और संगत जी आपको बताऊं, जैसे ही हम अपने घर में गए हैं, अंकल जी की तबीयत इतनी ख़राब होना शुरू हो गई, इतनी ख़राब होना शुरू हो गई कि डिप्रेशन और इतनी टेंशन और पैसे चोरी हो जाना बैंक से। और साइकियाट्रिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया मैंने। और 3 साल मैंने अंकल जी का इलाज किया। इतना परेशान हो गए हम लोग, मैं खास करके, क्योंकि मैं ही रहती थी अंकल जी के साथ हमेशा। मैं समझ ही नहीं पाती थी क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम ये सब में विश्वास नहीं करते थे कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा, कोई जलता होगा, कोई जलन भी लगता है हमसे, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे अंदर था कि हम लोगों के अंदर कि बस प्रभु के नाम लो, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो। जो है, बाद में बहुत इलाज कर करके हम थक गए। तो फिर मेरी मम्मी पापा ने और भी लोगों ने कहा कि बेटा तुम किसी को दिखाओ, मंदिर ले जाओ, शायद कुछ हो, आप देख लो, क्योंकि दवाई असर ही नहीं कर रही थी अंकल जी पे। और फिर हमने ये भी ट्राई किया कि चलो ये भी देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने अंकल जी को दिखाया। दिखाया तो पता चला कि इनके घर में ही किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और इतना ज़्यादा किया है कि मतलब अंकल जी की जान पे बना है, इतना ज़्यादा किया था। जो है, फिर वहाँ से हम लोग ने पूजा वूजा करवाया। उसके बाद में फिर हमने वो घर चेंज कर दिया, हम रेंट पे आ गए। मेरे फादर लॉ, मदर लॉ वहीं रहते थे। 2015-16 की बात मैं बता रही हूँ। हम रेंट पे आ गए। और उसी समय, जिस समय हम अपने मकान में थे, मुझे 3rd डॉटर ब्लेस हुई। और फिर हम रेंट पे आ गए रहने 16 में, 2000। और रेंट पे आते ही अंकल जी की तबीयत में सुधार होने लगा, या जो भी कहिए, अंकल जी ठीक हो गए। फिर साल 2 साल बाद ये था कि चलो जो है एक घर और करते हैं। वो तो सूट नहीं किया हमें, तो उसमें उनको रहने देते हैं, हम दूसरा देखते हैं। ये तो फिर अंकल जी ने एक ज़मीन देखी। और 17 में, 2017 में ज़मीन देखी। फिर हम लोगों ने उस पे अपना घर बनवाया संगत जी। 2019 में हम उसमें शिफ्ट हुए, गृह प्रवेश हुआ हमारा। गए हम रहने के लिए। और जैसे ही हम शिफ्ट हुए संगत जी, तुरंत ही कोरोना आ गया। और कोरोना में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति थी जो है। और इन 3 साल कोरोना में, बताएं संगत जी, हम इतने परेशान हो गए, सारा बिजनेस डाउन हो गया, चौपट हो गया। और कर्जे इतने हो गए हमारे सर पे। तो कहते हैं ना कि अपने मकान में आते ही हम परेशान होने लगते थे। जब तक रेंट पे रहते थे हम सुखी रहते थे। पता नहीं किसी ने क्या कर दिया था, क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। और 3 साल हम अपने मकान में रहे। फिर से सेम थिंग, इतना मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकली डिस्टर्ब, अंकल जी बीमार। और बहुत बहुत परेशान रहे हम उसमें।
में, और अंत में ये सिचुएशन आ गया, बिजनेस में इतने लॉसेस हो गए हमारे कि अंत में ये हुआ कि ये घर बेचना पड़ेगा। संगत जी, मैं आपको बताऊं, उस समय जो हमारी सिचुएशन थी मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मैं हर वक्त माता रानी भगवान से यही मनाती थी, भोले बाबा से, शिव जी से, कि प्लीज़ मेरा घर बचा लो, प्लीज़ मेरा घर बिकने मत देना माता रानी, प्लीज़। मैं यही अरदास करती रहती थी, भोले बाबा से सबसे अरदास किया करती थी कि प्लीज़ मेरा घर बचा लो। कहते ना, जो हो नहीं रहती है वो होके रहती है, शायद कोई कर्म होंगे कटने। उसी बीच में, जैसे मैंने बताया, 2023 में गुरुजी ने हमें अपने शरण में लिया, मुझे पता चला। और अच्छा संगीत जी, मैं पूर्णिमा का व्रत भी रहती थी, गुरु पूर्णिमा का व्रत भी मैंने उठा लिया था, फास्ट रहती थी। पता नहीं, शायद उस वजह से शिव जी प्रसन्न हुए या जो भी है, गुरु जी मुझे मिले। कहते ना, गुरु पूर्णिमा यानी गुरु का दिन, गुरु ने मुझे अपने शरण में लिया। गुरु जी का स्वरूप खरीदा नहीं जाता है, मुझे नहीं पता था। बस उस समय था कि बस गुरु जी आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मैं गुरु जी का स्वरूप ले आई, प्रिंट आउट करा के। सॉरी संगत जी, गुरु जी के आगे दिन रात में रोती, अरदास करती, गुरु पाप प्लीज मेरा घर बचा लो प्लीज। और जब कोई मेरा घर देखने आता ना, मुझे इतनी तकलीफ होती कि ये क्यों आए हैं, ये लोग क्यों मेरा घर लेना चाहते हैं, मेरा घर न बिके। लेकिन शायद गुरुजी को हमारे कोई कर्म, बड़े कर्म काटने थे, कष्ट काटने थे। और एक चीज़ मैं बताऊं संगत जी, जब हम उस मकान में शिफ्ट हुए तो हमेशा उस घर में रात के समय, शाम के समय, हमें ब्लैक बटरफ्लाईज, ब्लैक बीज दिखाई देती थी। बड़ा अजीब लगता था। और दरवाजे के पास ऊपर खूब सारे रहते थे, अंदर भी आते थे। तो हम ये सब में बिलीव नहीं करते थे। तो जैसे बटरफ्लाईज तो अच्छी लगती देखने में, बट वो शाम के बाद ब्लैक बीज आना और ब्लैक बटरफ्लाईज आना, दिखना, तो हम अवॉइड ही करते थे। चलो ठीक है, जीव जंतु हैं, आते जाते रहते हैं। बट अब मुझे समझ में आता है, जब गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे फैमिली पे ब्लैक मैजिक कितना है पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट तेरा काट दिता मैंने। अब मुझे समझ में आता है कि वो ब्लैक बटरफ्लाईज और ब्लैक बीज, और एक बार तो कबूतर भी हमारे घर में आके मर गया था संगत जी। अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने ही शायद सोचा हो कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए वो घर मेरा बिक गया संगत जी। अब मैं आपको बताऊं, जिसे कहते हैं ना कि सपना, एक, जब वो घर बिका तो मैं इतने डिप्रेशन में आ गई, ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। बहुत, तो एक घर गया, एक घर में हम नहीं रह पाए, फिर हम दूसरा घर बनाया मैंने, उसमें भी मैं नहीं रह पाई संगत जी। लग रहा था ऐसा क्या कर दिया हमने किसी का बुरा कि जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है हम लोगों को। लेकिन शायद गुरुजी की ही वजह से मैं बची हूँ, उन्होंने हाथ थामा था, इसीलिए आज मैं जो कुछ हूँ सब गुरुजी की वजह से हूँ। डिप्रेशन से बाहर आई हूँ तो भी गुरुजी की वजह से हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं संगत जी, वो घर आज भी वैसे का वैसा ही है, और उसे खरीदा भी शायद गुरुजी ने ही है, जो है गुरुजी ने ही खरीदा है उसे। गुरुजी ही आए थे साक्षात, क्योंकि जो आए थे लेने घर, जिसने उन्हें घर खरीदा है, वो कुछ कुछ लगते हैं जैसे गुरुजी। उन्होंने, वो बताते हैं कि वो उन्होंने 12 बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, केदारनाथ के दर्शन किए हैं संगत जी। वो गुरु जी ही थे, गुरु जी ने ही भेजा था उनको हमारे कष्ट काटने के लिए संगत जी। वो कहते, आज की डेट में वो कहते हैं, उन्होंने घर की चाबी सारी दे दी है हमें, वो रहते नहीं है उस मकान में। और वो जो है कहते हैं, मुझे पता नहीं मैंने क्यों खरीदा है ये घर, मैं नहीं जानता ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं। उन्होंने पूरे घर की चाबी दे दी है हमें कि आप रहिए जाके। बताइए संगत जी, ऐसा कहीं होता है कि जिस व्यक्ति ने इतनी 2-3 करोड़ का घर खरीदा हो, वो घर की चाबी दे दे कि ये मेरे किसी काम का नहीं है और मैंने क्यों खरीदा है मुझे नहीं पता, आप लोग रहिए। ये तो खाली गुरुजी मेरे कर सकते हैं, मेरे गुरु पा ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है ये। जय
खैर, अब धीरे धीरे लाइन पे आ रही है, संभल रहे हैं हम। अभी भी है, टेंशन्स हैं, लाइफ में चल रहा है, बिजनेस प्रॉपर अभी नहीं है, बट फिर भी बहुत बहुत मेहर है गुरुजी की। आज भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, कुड़िए पुत्र तू बहुत टेंशन लेंदी है, बच्चों की टेंशन चिंता मत किया कर, अपने फैमिली की चिंता मत किया कर, तू बड़े मंदिर आ, तुझे नया घर ब्लेस करूंगा मैं, तुझे स्वयं शिव ने चुना है, तू शिव की बेटी है, तो क्यों चिंता कर दी है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे लिए भी कोई है जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कभी किसी से अपना दुख नहीं शेयर करती हूँ। संगत जी, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। अंकल जी से भी नहीं शेयर कर पाती हूँ मैं, मेरी आदत है, मैं किसी से नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन जब गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ ना, तो अपने आप ही आंख से झरझर आंसू बहने लगते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे लगता है वो मुझे देख रहे हैं, कह रहे पुत्र दस की गल है, क्यों इतना परेशान रहती है तू। मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो मेरे लिए कोई है। मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है मेरे पापा, इसलिए मैं उनसे भी नहीं कुछ, उन लोगों से भी नहीं कुछ शेयर करती हूँ। आज की डेट में जो भी है सब मेरे लिए मेरे गुरु पा हैं, जैसे भी वो रखे। अब तो खाली मैं गुरु जी से अपने अच्छे बुरे कर्म की माफ़ी मांगती हूँ, और कुछ नहीं मांगती हूँ मैं गुरु जी से, बस उनके शरण में रहना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे बस एक बार बड़े मंदिर बुला लें, डुगरी बुला लें, मैनू अपने शरण में स्थान दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कष्ट काटे, मेरे पापों को क्षमा करे, गलतियों को क्षमा करे, क्योंकि जाने अनजाने हम इंसान हैं, हमसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बहुत से पाप होते हैं। अब तो बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे हमेशा मुझे अपने शरण में रखे, मेरा हाथ थामे रहे। हमसे भले गलती हो जाए, लेकिन गुरुपा कभी हमारा हाथ न छोड़िएगा। सारे संगतों को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, पूर्ण विराम लगाती हूँ। संगत जी, काफ़ी बड़ा हो गया ये सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग दे गुरुपा, सब आपके बच्चे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, चारों सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत ब्लेस्ड होते हैं। हमें गुरु जी में अपार श्रद्धा दिखानी चाहिए। हमें सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देना चाहिए। गुरु जी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। गुरु जी हमारे पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। इस पाप से भरी दुनिया के अंदर, इस मतलबी दुनिया में एक गुरु जी ही तो हैं जो हमें हर पल अपना साथ देते हैं। संगत जी, इस दुनिया में यहाँ तक कि माँ बाप, भाई बहन कोई भी अपना नहीं है, कोई सगा संबंधी अपना नहीं है। एक गुरु जी हैं जो माँ बाप बन के, भाई बहन बन के हमें हमें हर पल हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।